हाय। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। और ये टॉपिक है कि एग्जाम के लास्ट मिनट में मतलब आखिरी वक्त आइल्स की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। और ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने का ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मैं प्रवीण सर, हाई प्रोफाइल से इंटरनेशनल आइल्स ट्रेनर, और पिछले 19 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। तो जो स्टूडेंट्स की तकलीफें होती हैं जनरली आइल्स के एग्जाम के पहले, उसको मैंने अच्छे से समझा है। और वही उसी में से कुछ स्ट्रेटेजी जो है आपसे मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईएलटीएस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर, पर हम इसको करेंगे कैसे, ये एक सवाल होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि अलग अलग मॉड्यूल्स में हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला सजेशन मेरा यह है कि आप फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दे हर रोज। मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एक सीटिंग में आपको करना है। ये करना इंपॉर्टेंट है। जब आप एक 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 टेस्ट अलग अलग करते हैं तो आपको वह कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। पर जब आप पूरी टेस्ट एक साथ करते हैं तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा हो जाता है कि अगर आपको 2.5 घंटे बैठना है, 2.75 घंटे बैठना है, तो बैठ के पूरी टेस्ट जब करते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो काफी यूजफुल है। अगर आप एक एक टेस्ट करते हैं और एग्जाम में जाके पूरा टेस्ट देते हैं तो बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट को बहुत तकलीफ होती है और वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा वो कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आखिरी 7 दिन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की टेस्ट आप एक ही सीटिंग में कंप्लीट करें। इससे बहुत फायदा होगा। आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, आपको एक जगह बैठने की आदत होगी, और पूरी टेस्ट देने की अगर आपकी तैयारी है तो एक्चुअल एग्जाम में इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब हम आते हैं मेरी अगली टिप के ऊपर कि ये करना जो मैंने पहले बताया था ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये जो नहीं करते वो एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं। ये पिछला स्लाइड उसका था। आगे की हम टिप देखते हैं। अगर आप पेन एंड पेपर आइल्स की टेस्ट कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि आप राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 की आंसर शीट डाउनलोड कर लें। इसका फायदा ये होगा कि आप प्रॉपरली प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको कितना लेंथ लिखना है। नहीं तो लास्ट मिनट एग्जाम में बहुत बार दिक्कत होती है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपको काफी फायदा देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग टेस्ट। तो लिसनिंग टेस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो स्टूडेंट बताते हैं कि उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आती है और मैप रिलेटेड क्वेश्चंस की आती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता क्या है कि जनरली आपको लगता है कि तीनों चारों ऑप्शन सारे उन्होंने बोल दिए। तो जनरली कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उसमें देखिए स्ट्रेस वर्ड क्या है। माय मेन पॉइंट वाज, व्हाट आई एक्चुअली चोज टू डू। किस प्रकार के स्ट्रेस वर्ड से वो देखिए। और जनरली पहला ऑप्शन जो बोलते हैं वो जनरली नहीं होता है, ज्यादातर ये देखा गया है। तो जनरली मिडल या एंड में आंसर होगा। तो आप पूरा एक एज अ स्टोरी उसको पूरा सुनिए और फिर एलिमिनेट करिए ऑप्शंस। तो उससे मल्टीपल चॉइस में आपको फायदा होगा और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस करिए। तो एक है मैप रिलेटेड भी, आप 7-8 टाइप के मैप्स होते हैं एग्जाम में लिस्टिंग में, उसको अच्छी से करिए। इसके अलावा लिसनिंग में स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही सुना लेकिन अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरी अगली टेस्ट है, टिप है रीडिंग टेस्ट के बारे में। तो रीडिंग टेस्ट आपको 55 मिनट्स में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करना है। अगर आप पूरा 65, 70, 80 मिनट्स तक आपको लग रहा है एग्जाम आखिरी मिनट तक भी, मतलब एग्जाम के दिन तक आप 80 मिनट में कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आप पूरी टेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है 1.5-2 ही पैसेज आप कर पाएंगे, तो पूरा खेल खराब हो जाएगा, आपको कुछ स्कोर आएगा नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन में आप एकदम 80 मिनट से लेकर 60 मिनट पे, 55 मिनट पे आ जाएंगे। रोज थोड़ा 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 टाइम कम करिए। और आप 55 मिनट्स का अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे मेन है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगी, जब तक पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा स्कोर नहीं आ सकता है।
और खासकर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, है ना। फॉल्स और नॉट गिवन तो काफी कंफ्यूजिंग होता है, उसमें जनरली काफी स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट। फिर हेडिंग्स टू पैराग्राफ, ये भी एक क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, पर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेरी टिप थी रीडिंग के लिए। राइटिंग के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि भाई समझे कि ऐसे जो टास्क है उसके 2/3 मार्क्स होते हैं और टास्क 1 के 1/3 होते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होता यह है कि स्टूडेंट टास्क 1 ही इतना लंबा लिखने जाते हैं कि 25-30 मिनट उसी में खत्म हो जाते हैं, मालूम पड़ा ऐसे का कंफ्यूजन भी लिख नहीं पाई, टाइम कम पड़ गया। ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा जो है 20 मिनट का टास्क 1 है तो उसको 20 मिनट में कंप्लीट करिए, ऐसे को आप 40 मिनट्स पूरे रखिए। और दूसरी गलती ऐसे में होती है कि टाइप्स नहीं समझ पाते स्टूडेंट की, कितने टाइप के एसेस होते हैं। तो जैसे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, और डू यू एग्री और डिसएग्री दोनों सेम टाइप नहीं है, दोनों में एक्सपेक्टेशंस अलग है, वो समझिए। डिस्कस बोथ व्यूज और डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, दोनों में फर्क है। आप अगर दोनों एक जैसा लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे के टाइप को समझना काफी जरूरी है। मेरी अगली टिप है ग्रामर। आप आपका ब्रशअप करिए, क्योंकि राइटिंग में आप अगर बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे ऑल्दो का यूज आप सीखिए, इफ कंडीशन आप अच्छे से करिए, है ना, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, अलग अलग, मतलब जो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कोई क्लॉज से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए एक अच्छे स्कोर के लिए। मतलब अगर 6.5 के ऊपर अगर आपको चाहिए, 7 के ऊपर चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको बहुत सारे लिखने होंगे ऐसे में। और पैसिव वॉइस का भी आपको प्रॉपर प्रयोग उसका आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। फिर एक जो कॉमन गलतियां दिखती हैं स्टूडेंट की जो राइटिंग में है, तो वो होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ए सी एस लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल गोज, पीपल डज, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये इस टाइप की गलतियां नहीं हो। अगर मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल टू अस, तो नेक्स्ट सेंटेंस मोबाइल फोन्स बोला है तो दे से शुरू होगा। अब मोबाइल फोन इज वेरी यूजफुल टू अस, तो नेक्स्ट सेंटेंस इट होगा। तो आप सब्जेक्ट क्या है आपका, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट से शुरू होगा, प्रोनाउन अगला यूज होगा, प्लूरल है तो दे। तो ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दीजिए, स्पेलिंग के बगैर आप अच्छा नहीं स्कोर कर सकते अगर आप गलतियां करोगे। यहाँ मैं कुछ कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स दे रहा हूँ आपको जैसे, तो उसकी एक लिस्ट भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, 200 कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे वैक्यूम का स्पेलिंग है तो VACWM है, ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। ग्रामर GRAMMAR है, ER नहीं है। अकोमोडेशन में डबल एम है। गारंटी की बात करें तो GUARANTEE है। एक्सप्लेनेशन में आई नहीं है, EXPLANATION, एक्सप्लेन में है लेकिन एक्सप्लेनेशन में नहीं है। डेफिनेशन की बहुत बार स्पेलिंग गलत करते हैं स्टूडेंट, तो DFINITION है, NA नहीं है। और मेंटेनेंस MAINTENANC। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉमन वर्ड्स हैं, 200 कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, ये आप गूगल से डाउनलोड जरूर करिए, उसका फायदा होगा। उसको हाईलाइट करिए, जहां आपको कंफ्यूजन है उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे फिर लिंकिंग वर्ड्स आपको आना चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल के लिए हम टू बिगिन विथ, फर्स्टली, ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग वे में, टू स्टार्ट, फॉर अ स्टार्ट, टू स्टार्ट विथ, फॉर अ स्टार्ट, ये वर्ड्स भी हम उसको यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के लिए। सेकंडली के लिए आप सेकंडली, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अनदर वाइटल पॉइंट इज, राइट, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत बार द लिस्ट करते हैं, द लिस्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आखिरी लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट, या अबव ऑल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। तो इस टाइप के लिंकिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं। जब कंट्रास्ट दिखाना होता है तो हाउएवर, इन कंट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड। कंक्लूजन के लिए इन सम, यू नो, इन कंक्लूजन, टू रिकैपिटुलेट, ये भी अच्छा वर्ड है। तो ये वर्ड्स आप अच्छी से करिए, इसका फायदा जरूर होगा। फिर राइटिंग के लिए कुछ वोकैबुलरी है जो अच्छी से आप यूज करें। तो उसके लिए बहुत बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वोकैबुलरी का मतलब होता है कि भाई बस हम जो है एक अच्छे कुछ वर्ड्स रट ले और लिख ले। पर एग्जामिनर केवल एक सिंगल वर्ड नहीं देख रहा है, वो देख रहा है आपकी एबिलिटी टू अवॉइड रिपीटेशन, पैराफ्रेजिंग, बिना चेंज मीनिंग चेंज किए। डोंकी को हॉर्स कहना है, पैराफ्रेजिंग नहीं है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कलोकेशन, मतलब एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो इसमें एडवर्ब हो गया, एलवाई एंडिंग वर्ड, एडजेक्टिव हो गया,
सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजी नाउन हो गया। तो इस टाइप के जो वर्ड्स कलोकेशंस यूज कर सकता है स्टूडेंट, डेफिनेटली उसका स्कोर ज्यादा होगा, बजाय कि जो सिंगल सिंगल हाई फाई वर्ड यूज करेगा। बहुत बार एप्रोप्रिएट वर्ड्स भी नहीं होते तो मार्क्स बढ़ने के बजाय घट जाते हैं। तो आपको कलोकेशंस का यूज अच्छे से सीखना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और पैराफ्रेजिंग आपको अच्छी से आए तो आप रिपीटेशन अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मैंने अच्छे वर्ड्स दिए यहाँ पे। एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन, myriad का मतलब होता है मेनी, देयर आर myriad बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, अ प्लेथोरा ऑफ, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स। बहुत बार स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं देयर आर प्लेथोरा ऑफ, नहीं, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स, सिंगुलर है, ये कॉमन है बेनिफिट्स। कन्विंसिंग, कंसेंसस, कंसेंसस मतलब कॉमन एग्रीमेंट। फिर आते हैं स्पीकिंग पे। तो स्पीकिंग में हमें ध्यान ये देना है स्पीकिंग टेस्ट के अंदर कि क्वेश्चन में जो टेंस पूछा गया है जनरली वो वही टेंस को यूज करिए आप। डू यू वर्क और आर यू स्टूडेंट, सो आई एम वर्किंग, ये इनडायरेक्ट वे हो गया, इस प्रकार नहीं करिए। आप उसको बोलिए कि आई वर्क, देन एक्सप्लेन करिए आई वर्क एज अ मैनेजर इन सो एंड सो फर्म, रिप्यूटेड फर्म, वेल नोन फर्म। उस प्रकार मतलब आप उसको कुछ वोकैबुलरी का एविडेंस भी दीजिए। जैसे कुछ अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं टू सेटिस्फाई टेस्ट बर्ड्स, आई एम क्वाइट फूडी। एक कोई जगह की बात कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट स्पेशियस। इफ यू टॉक अबाउट शॉपिंग मॉल, एवरीथिंग वी गेट अंडर वन रूफ। स्पीक एंड स्पैन मतलब एकदम परफेक्ट, नीट एंड क्लीन। दिस पर्सन इज अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कैनवस ऑफ माय लाइफ। तो ये जो टर्म्स है, पिक्चरेस्क व्यू या लैंडस्केप, तो इस टाइप की जो स्पोकन वोकैबुलरी है उसको आप अच्छे से यूज करिए। वर्ड्स रट के आपको करने की जरूरत नहीं है स्पीकिंग में। इन द लैप ऑफ मदर अर्थ, ये भी एक अच्छा वर्ड है। और फाइनली आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, www.ielts-indore.com, ये हमारी वेबसाइट है। www.onlineieltspreparation.com, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए ये स्पेसिफिक हमने बनाई है। जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो वो आप जरूर नोट कर लें। तो उससे आपको एक कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ जो दिए हैं और लोगो हैं, ये आप देख लीजिए। तो ये आप नोट करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमारे ट्रेनिंग में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, उसको जरूर आप नोट करें। और ये यहाँ मेरा नंबर दिया है, कांटेक्ट नंबर, ये आप जरूर नोट करें। तो कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग हाई इन योर आइल्स एग्जाम।